लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में स्ट्रे डॉग्स को बेदर्दी से मारा जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि आप स्ट्रे डॉग्स को मार नहीं सकते। हल भी दिया था कि उन्हें न्यूटर करवाएं, स्प्रे करवाएं, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएं और वापस उन्हीं के इलाकों में उनको छोड़ दें। यानी जहां पे वो आवारा जिन्हें आप डॉग्स कहते हैं, जो बेचारे स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आपके जुल्म का शिकार हैं, जो आपके जुल्म का निशाना है, उन्हें उनके इलाके से पिक करें, हॉस्पिटल में लेके जाएं, एंटी रेबीज लगाएं, उन्हें आप जो है वो स्प्रे करें, न्यूटर करें, ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके, मजीद आबादी ना बढ़ा सकें और उन्हें अपने मस्कन पे उनके इलाके में जाके वापस छोड़ दें। ये थे वाज़ेह अहकामात लाहौर हाई कोर्ट के। लेकिन गुज़िश्ता काफी अरसे से मुसलसल हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा रही है। बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स को मारा। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ है कि मेरी गली में एक फीमेल डॉग रहती थी जिसके छोटे छोटे बच्चे शायद चंद दिन पहले ही पैदा हुए थे। मैं काफी अरसे से उसको नोट कर रहा था। अब वो पिछले 3 दिन से गायब है। बच्चे उसके पिछले हफ्ते हुए थे। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उसने कहाँ बच्चे दिए हुए थे, क्योंकि वो आती थी फिरती थी तो हमें अंदाजा था। गली में उसने किसी को कुछ भी नहीं कहना, गली में वो किसी को तंग भी नहीं करती थी, बल्कि वो इंसानों से इतनी मानूस थी कि वो देख के दुम हिलाना शुरू कर देती थी। हम भी कभी कभी उसे खाना दे देते थे, बाकी घरों वाले भी खाना दे देते थे। अब सिचुएशन ये है, एक तो उस डॉग को वो है भी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता उठा के लेके गए हैं या मार दिया है। अब अगर मार दिया है या उठा के लेके गए, उसके बच्चे मैंने बड़े ढूंढे हैं, वो कहाँ होंगे, तो किस हाल में होंगे। अब तक तो वो मर गए होंगे, 3 दिन गुजर चुके हैं यार। वो मासूम 3, 4, 5 दिन या एक हफ्ते 10 दिन के बच्चे जो अपनी माँ का इंतजार करते करते भूख से बिलक बिलक के मर गए होंगे, उनका हिसाब कौन देगा। ये हुकूमत को खुदा का खौफ भी नहीं है, ये हुकूमत को किसी चीज का खौफ नहीं है। एक बेजुबान जो बेचारा अपने मुंह से जब उसको पकड़ा होगा, जब उसको लेके गए होंगे, उस बेजुबान के दिल में क्या गुजर रही होगी। वो सोच तो रही होगी कि मेरे बच्चे हैं, वो सोच तो रही होगी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। आप तसव्वुर करें, आप बच्चा जानवर का हो, इंसान का हो, माँ को तो बच्चा प्यारा होता है। आप जानवरों की कितनी वीडियोस देखते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ कितने लॉयल होते हैं। अब एक माँ को जब मारा जा रहा होगा, जब पकड़ के लेके जाया जा रहा होगा, और उस माँ को ये पता है कि मेरे मासूम छोटे छोटे चंद दिन के बच्चे यहाँ करीब कहीं पड़े मेरा इंतजार कर रहे, उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। उस माँ के दिल से कितनी आहें निकली होंगी, उस माँ के दिल से कितनी सिसकियां निकली होंगी, उस माँ के दिल से कितनी बददुआएं निकली होंगी। ये वो बददुआएं हैं जो बेजुबानों की बददुआएं कहते हैं कि अर्श करीम तक पहुंचती। ये कैसे मुसलमान हैं हम, ये कैसे इंसान हैं हम। हमें दर्द क्यों नहीं होता, हमें इनके बारे में फील क्यों नहीं होता, हमें इनका महसूस क्यों नहीं होता कि एक बेजुबान है, वो हमें, काश वो अपने मुंह से बोल के बता सकती कि जालिमो मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। आप सोचें उस वक्त उसकी क्या कंडीशन होगी। और आप ये भी सोचें कि ये जुल्म करने वाले कयामत के दिन अल्लाह ताला को और आका करीम, आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। किस मुंह से कहेंगे कि हमारी शफात कीजिए, किस मुंह से कहेंगे कि या अल्लाह हमें बख्श दीजिए। इतने बड़े जालिम, इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा एरोगेंसी, इतना बड़ा तकब्बुर, यानी अपने आप को आपने जमीनी खुदा ही समझ लिया है। और मैं ये जो वर्कर्स हैं, ये जो चंद टकों और पैसों की खातिर जहर देते फिर रहे हैं, ये जो गोलियां मारते फिर रहे हैं, ये जो जुल्म करते फिर रहे, आपके छोटे बच्चे नहीं। आप सोचें कि आपके छोटे बच्चे घर में इंतजार करते रहें और आपको रास्ते में कोई गोली मार दे, कैसा लगेगा। दर्द होगा ना कि आपका बच्चा भूख से बिलक रहा है, तड़प रहा है। लेकिन वो इंसान का बच्चा बोल भी सकता है, बता भी सकता है, उसके और करने वाले भी। ये बेचारे जानवर नहीं बता सकते। आप उसे एक जानवर मत समझें, वो एक माँ थी। उस माँ को नहीं पता कि अब वो बेचारी कहाँ पे है, वो जिंदा भी है या नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात को वाज़ेह तौर पे हुकूमत ने कहा जी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा किस लिए चल रहा है, और ये जुल्म हम कब तक देखते रहेंगे। यार हम जैसे चंद लोग जो बोलते, हमें भी एहसास होता है कि अगर वो किसी इंसान को काटे, इंसानों को काटते क्यों है पहले तो ये अलग डिबेट है, लेकिन हमें भी एहसास होता है अगर वो किसी इंसान को काटे। मगर जब एक हल है, मैं हल देने को तैयार हूं, जब एक सोल्यूशन है, आप उसे अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि बड़ा आसान है, गोली मार दो, जहर दे दो, कुत्तों को मार दो, बड़ा आसान है। इस तरह तो आप कायनात की हर एक चीज को मारते रहे, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। यार पता नहीं कौन मशवरे दे रहा है बाहर के। मुझे शदीद तरीन सदमा पहुंचा। मैं बड़ा ढूंढता रहा उस फीमेल डॉग के बच्चों को कि काश वो मिल जाए, लेकिन जालिम लोग उसे मार के चले गए। वो पता नहीं जिंदा भी है या मर गई है, लेकिन उसके बच्चे यकीनन मर गए होंगे। आप परेशान ना हो, हिसाब आपको देना पड़ेगा। यौम हिसाब पे कोई ताकतवर नहीं होगा, उसकी बारगाह होगी, बेजुबानों की फरियादें होंगी, बेजुबानों की आहें होंगी, आपका गिरबान होगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह इन बेजुबानों को हम इंसानों के जुल्म से महफूज रखे। आमीन। थैंक यू।